नाज़रीन नादा टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। आपने देखा होगा कि कर्नाटक में दुनिया का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल सामने आया, जिसमें देवेगौड़ा के पोते और एचडी रेवन्ना के बेटे प्रज्वल रेवन्ना पर ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि उन्होंने कई लड़कियों के साथ बलात्कार किया, जिना किया और उनके वीडियोस बनाए और उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश की। इसकी गूंज पूरे मुल्क में सुनाई दे रही है, बल्कि दुनिया भर में इसकी गूंज सुनाई दे रही है। ऐसे खाती के लिए हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म ने वोट तलब किया, जो कि पूरे हिंदुस्तान की आवाम के लिए शर्मनाक बात है। इसके अलावा ब्रिजभूषण शरण सिंह, जिस पर कई एक महिला पहलवानों ने संगीन इल्ज़ामात आयद किए, उनके बजाय उनके बेटे को टिकट दी गई। बहरहाल उन्हीं के ख़ानदान में उस टिकट को रखा गया और उस शख्स को यूं ही पावरफुल रखने की कोशिश की गई। ये भी एक इंतहाई शर्मनाक बात है। इस सिलसिले में हमारे अजीज़ मुमताज़ समाजी क़ायद मोहम्मद हसन मोहसिन ने अपने ख़यालात का इज़हार किया। मुलाज़ा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज मैं ऐसी गुफ्तगू आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ जो रियासती सतह नहीं, मुल्की सतह नहीं, आलमी सतह की गुफ्तगू होने जा रही है। जो हालात हैं मुल्क के, आप बखूबी जानते हैं। उसमें इलेक्शन का सीज़न, इलेक्शन का माहौल है और एक जो लीडर है, जो 3200 रेप के केसेस हैं उसके ऊपर, उसके बावजूद दूसरे फेस में वो इलेक्शन लड़ता है, उसके दूसरे दिन ही फ़रार होकर जाता है, जिसमें हमारे स्टेट की हुकूमत जो सेकुलर है वो उसको जाने देती है। बीजेपी के लोग तमाम चीज़ें मालूम होने के बावजूद, ये अय्याश है, जानी है, उसके बावजूद उसको टिकट दिए हैं मोदी जी। बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, बेटी को बीजेपी से बचाओ नहीं, बीजेपी के साथ रखो, ये ऐसा उनका मामला चल रहा है। बीजेपी के इतने लीडर्स ऐसे जिना के केसों में मलूस हैं, खासकर प्रज्वल रेवन्ना एमपी, साबिका एमपी भी है और कैंडिडेट भी है हासन से। वो 3200 औरतों के साथ जुल्म, ज़्यादती, अत्याचार, रेप किया है। ऐसे को बीजेपी ने टिकट दी है। बड़े अफसोस की बात है कि वोट देने वाले वोटर्स, जिसमें महिला भी हैं, औरतें भी हैं शामिल, मैं समझता हूँ वो उसको वोट नहीं दिए होंगे। हो सकता पार्टी के कुछ लोग शाबाशी देकर वोट दिए होंगे, जैसा रेप करने वालों को छोड़कर छुड़ाने के बाद सबसे पहले वो लोगों का इस्तकबाल के लिए, वेलकम के लिए औरतें जाकर फूल पहनाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, ऐसे औरतें ही वोट दिए होंगे। बाकी के मैं समझता हूँ हासन कॉन्स्टिट्यूंसी से कोई भी शख्स, कोई भी औरत, मेरी माँ, बहन, बेटी वोट नहीं दी होगी। मगर मुझे कहना पड़ रहा है कि मुल्क के हालात बहुत ख़तरनाक हैं। ऐसे में आप ऐसे फासिस्ट ताकतों को, मुतासिब पार्टियों को वोट ना करें। साथ ही साथ जहाँ कहीं भी ऐसे जो लीडर्स हैं उनको कुचल दें, वोट देने से जो है परहेज़ करें। मुझे शर्म आती है कि प्रज्वल रेवन्ना 3200 महिलाओं के साथ बदसलूकी किया है। दूसरे अल्फाज तो अदा करने नहीं हो रहा मुझे। बदसलूकी किया है। ऐसे शख्स को ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि बस पूछो मत। ये केस रियासती सतह का नहीं है, मुल्की सतह का नहीं है, आलमी सतह का है। रियासती सतह हुकूमत से या नेशनल सतह की हुकूमत से ये मेरी गुजारिश है, ये मेरा मारोज़ा है, ये मेरा एप्लीकेशन है कि ऐसे खाती को, ऐसे मुजरिम को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। अगर ऐसी सज़ा देंगे तो आने वाले दिन में लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं होगा मुल्क में। ऐसे लोग घबराएंगे और फास्ट ट्रैक कोर्ट से फास्ट ट्रैक रखकर जितना जल्दी हो सकता है ऐसे खाती को सज़ा देंगे। ये मैं उम्मीद करता हूँ कर्नाटक हुकूमत से और भारत की हुकूमत से। मेरे मालूमात में या इसमें टीवी में भी आया है कि रेवन्ना जी भी ऐसे केसेस में इन्वॉल्व हैं। असल कैसी नस्ल वैसी, ये कहावत है। ऐसे उम्मीदवारों को सेलेक्ट करना एक साजिश है। औरतों के ख़िलाफ़ हुकूमत, सेंट्रल हुकूमत, हमारे मोदी जी जो कैंडिडेट चुने हैं, जैसा कि एक पहलवानों का भी मामला है, एमपी हैं वो, उनके बेटे को टिकट दिए हैं। ऐसे ख़ानदानों को भी टिकट नहीं देना चाहिए। गलती से कोई छोटा आदमी गलती करता है तो इमीडिएट उसकी पकड़ होती है। ऐसे जो मुजरिम है, पेशावर मुजरिम है, ये मैं समझता हूँ, और 33 साल की उम्र हो चुकी है, वो शादी नहीं करा है, इसका मतलब इसके पीछे कोई राज है। 33 साल की उम्र है उसकी,
गैर शादीशुदा है तो ऐसे को हम सख्त से सख्त सज़ा दिलानी चाहिए। अवाम को चाहिए कि उसके साथ उसके कैफर किरदार तक पहुंचने तक हम उसके साथ हम अच्छा सुलूक का है ना इंतज़ार नहीं करेंगे, हम एहतजाज करेंगे, बाद इलेक्शन के भी इंशाल्लाह एहतजाज करेंगे, इतना मेरा कहना है। एम्पायर और हमराज की क्या ख़ास बात है मासूम भाई? यहाँ की सिलाई और कपड़ा ब्रांडेड ब्रांडेड ब्रांडेड